बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद शब्बीर और आपसे मुखातिब हूं चकवाल गोट फार्म से। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको अपना पूरा फार्म दिखाएंगे और साथ साथ एक एक चीज़ को एक्सप्लेन भी करेंगे। ये वीडियो नए फार्मर्स के लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आप पहले फार्म का ओवरऑल व्यू देख लें, फिर एक एक चीज़ को नज़दीक से देखते और डिस्कस करते हैं। ये है जी फार्म का आउटसाइड एरिया। गेट से शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा फार्म दिखाते हैं। फार्म की टोटल जगह 50 कनाल है। ये 50 कनाल का एक ही प्लॉट है, जिसमें से 6 कनाल पे 4 दीवारी है। इस टाइम जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है ये फार्म की दीवार है, जिसकी हाइट 4.5 फीट है। ये ईंटों से और ब्लॉक से बनी हुई है। 2 कनाल की 4 दीवारी ईंटों से बनी हुई है, जो हमने शुरुआत में बनाई थी। बाद में जब हमने फार्म को एक्सटेंड किया, बड़ा किया, तो दीवारें ब्लॉक से बनाई हैं। ये फार्म का मेन गेट है जी। इसकी चौड़ाई विद 14 फीट है, ताकि बड़ी गाड़ी भी आसानी से अंदर आ जा सके। तो चलें फार्म के अंदर चलते हैं। यहाँ पिछले 2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, इसलिए पानी भी खड़ा हुआ है। एक्चुअली वीडियो बनाने का टाइम भी नहीं था, मगर काफ़ी सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप फार्म की वीडियो ज़रूर बनाएं और जल्दी बनाएं। ये गेट से एंटर होते ही सामने सीमेंट का एक छत पड़ा हुआ है। ये हमने स्टोर के लिए मंगाया था कि फालतू सामान रखने के लिए एक स्टोर बनाएंगे, मगर वो थोड़ा डिले हो गया। सामने आपको स्टाफ का कमरा नज़र आ रहा है, ऑफिस नज़र आ रहा है, और ये आउटसाइड सिटिंग एरिया है जहाँ हम दिन में बैठते हैं। गेट से एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे मुर्गों के पिंजरे बने हुए हैं, और उसके साथ ही ये जो 2 आपको बड़े नज़र आ रहे हैं ये कुत्तों के पिंजरे हैं। आपके फार्म पर कुत्तों का होना भी बड़ा ज़रूरी है सिक्योरिटी के लिए, स्पेशली सर्दियों में, क्योंकि जंगली जानवर होते हैं, वो आपकी बकरियों को या मुर्गों को, जानवरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन पिंजरों का साइज़ तकरीबन 15 बाय 5 है। इनकी लेंथ 15 फुट है और चौड़ाई 5 फुट, जबकि इन साइड जो छत वाला एरिया है वो 5 बाय 5 का है, आउटसाइड 10 फीट है। इनको इतना बड़ा बनाने का पर्पज़ ये था कि यहाँ हमने बुल डॉग रखे थे, मगर वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक थे। स्टाफ के लिए उन्हें मैनेज करना, खोलना, संभालना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो अब ये खाली पड़े हुए हैं। ये इनका अंदरूनी हिस्सा है। गर्मियों में या सर्दी में कुत्ते अंदर बैठ सकते हैं। इसके सेंटर में एक दीवार बनाई गई है ताकि कुत्ते आपस में लड़े नहीं, एक दूसरे को ज़ख्मी ना करें। इनके दरवाजे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कुंडी है, इन्हें प्रॉपर बंद किया जा सकता है, ताला लगाया जा सकता है। यहाँ पहले दरख्त लगे हुए थे, जब अपने पिंजरे बनाए तो दरख्तों को भी इनके अंदर ले लिया। उससे ये हुआ है कि बिल्कुल पिंजरे दरख्त से कवर हो गए। अब गर्मियों में भी माशाल्लाह यहाँ ठंडी छाँव होती है। बकरियों के फार्म पे दरख्त लगाना और उन्हें बकरियों से बचाना बड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन यकीन करें अगर आप दरख्त लगाने में कामयाब हो गए तो आपके जानवर, बल्कि जानवर और इंसान दोनों बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। इसका मुतबादिल कोई कीमती शेड भी नहीं हो सकता। ये पिंजरों का अंदरूनी हिस्सा है। खैर, हमारा बुल डॉग वाला शौक़ तो पूरा हो गया। अब इंशाल्लाह यहाँ हम अंडे वाली मुर्गी रखने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जगह काफ़ी हमारे पास खुली डुली है। वो आसानी से घूम फिर के अपना पेट भर सकती हैं। उन्हें मैनेज करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है।
ये हैं जी असील मुर्गों के पिंजरे। ये टोटल 28 हैं। इनका साइज़ 4x4 है। इनका शौक़ भी इख्तिताम पजीर हो चुका है। आप वीडियो में देख सकते हैं एक मुर्गा और एक मुर्गी घूम रही है। इन्हें मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, स्पेशल उस बंदे के लिए जिसकी मसरूफियात ज़्यादा हैं। ये फुल टाइम जॉब है, क्योंकि असील मुर्गों को आप इकट्ठा बाहर घूमने फिरने के लिए भी नहीं छोड़ सकते। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 20 या 25 मुर्गे हैं तो आपने 25 मुर्गों को एक एक दफ़ा बाहर निकाल के घुमाना फिराना है 20 से 25 मिनट, तो आपका पूरा दिन इसी में चला जाता है। और ये असील मुर्गे बकरियों के फार्म पे स्पेशली कभी भी नहीं रखने चाहिए। हमारे पास तकरीबन 20 से 25 मुर्गे थे और 25-30 कबूतर थे। ये बकरियों के साथ सारे गिफ्ट चले गए। अब बंदा किसी को इनकार भी नहीं कर सकता, स्पेशली जब आपके पास कोई विज़िटर या मेहमान दूर से आया हो। खैर अब इनकी तादाद 1-2 रह गई है, कबूतर 4-5 हैं, तो ये पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर मिलेंगे बकरियों के साथ मुफ्त में। इन पिंजरों की छत पे सीमेंटेड प्लेटें डली हुई जो कि 1.5 फुट चौड़ी और 4 फुट लंबी हैं। ये आप देख सकते हैं अंदर मुर्गियों ने अंडे भी दिए हुए हैं। हम अंडे उठाते नहीं हैं, ख़ुद ही मुर्गियाँ एक जगह अंडे देती हैं और बच्चे निकालती हैं और ख़ुद ही पालती भी हैं घूम फिर के। मगर जब इनके बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर इन्हें संभालना बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये आपस में लड़ते हैं। सो इसीलिए हमने ये फ़ैसला किया है इन सब में हम अंडे वाली मुर्गी और कुछ में तीतर डालेंगे। ये पिंजरे तकरीबन 1.5-2 साल पहले हमने बनाए थे। उस वक्त इन पे तकरीबन 5-5.5 लाख खर्चा हो गया था। इनके दरवाजे भी काफ़ी महंगे बने थे। ये एक मुर्गी भी अंडों पे बैठी हुई है, इसके नीचे तकरीबन 9 अंडे हैं। अब आप ये मांगने ना आ जाइएगा। इन पिंजरों की बैक साइड पे बकरियों का शेड है जिसका साइज़ 30x20 है, मतलब 30 फुट लंबा है और 20 फुट चौड़ा है। अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो ज़मीन से छत का फासला तकरीबन 11 से 12 फीट है। इसके ऊपर भी सीमेंट की तैयार छत डली हुई है जो आज से 4 साल पहले तकरीबन 95,000 की डली थी। अब इसको आप डबल कर लें या डबल से भी ज़्यादा कर लें, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है। इसके अगर सेंटर में आप देखेंगे तो हमने 2 गार्डर डाले हुए हैं। यहाँ आप सीमेंटेड कंक्रीट से सरिया डाल के बीम पिलर भी बना सकते हैं, मगर ये थोड़ा आसान भी है और सस्ता भी है। ये सेंटर में 2 सीमेंटेड गार्डर हैं और साइडों पे एक एक है। सेंटर में 2 डालने का मकसद ये था कि दूसरी सीमेंटेड प्लेटों को उनके ऊपर रखा जाए। फर्दर जो आपको पिलर नज़र आ रहे हैं जिनके ऊपर छत टिका हुआ है, ये पिलर सीमेंटेड ठोस ब्लॉक के साथ बनाए गए हैं। ब्लॉक 2 किस्म के होते हैं, एक होल वाले और एक ठोस। ये सिर्फ ठोस ब्लॉक से बनाए गए हैं, इसके अंदर कोई कंक्रीट, कोई सरिया, किसी किस्म की चीज़ नहीं। जब इनके ऊपर वज़न आता है तो ये और मजबूत हो जाते हैं। ये आपको साइड पे 4 दीवारी नज़र आ रही है जिसकी हाइट 4.5 फीट है और ये ईंटों से बनी हुई है, सिंगल ईंट से। इसकी चौड़ाई 4 इंच है। ईंट नॉर्मली 4 इंच की होती है। अच्छा, कोशिश करें कि शेड ऐसा बनाएं कि आपका शेड चारों तरफ से ओपन हो, हवादार हो, ताकि गर्मियों में आपके जानवर कंफर्टेबल रहें और आपको एडिशनली फ़ैन लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपका शेड 3 साइड से बंद होगा, जैसे नॉर्मली पाकिस्तान में विरांदे टाइप या शेड बनाए जाते हैं, ऐसे शेडों में गर्मियों में पंखे लगाने पड़ते हैं। अगर आपका शेड खुला होगा तो आपको यहाँ पंखा नहीं लगाना पड़ेगा। और सर्दियों में आप इसे टेम्परेरी ईंट के साथ या ब्लॉक के साथ बंद कर सकते हैं। ईंट ब्लॉक लगाते वक्त मिट्टी का इस्तेमाल करें, गारे का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी ईंट या ब्लॉक डैमेज ना हो और अगले साल फिर से इस्तेमाल हो जाए, आप उसे रीयूज़ कर सकें। हम अपने फार्म पे बिल्कुल यही प्रैक्टिस कर रहे हैं। बल्कि दूसरा शेड है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हमने किस तरह से मिट्टी के साथ ब्लॉक लगाए हुए हैं और उन्हें हर साल इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक टाइम की कॉस्ट है। ये सामने हमारा स्टाफ का रूम है और इसी के साथ में ऑफिस है।
ये सामने जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, पूरी गर्मियाँ हमारी इन्हीं दरख्तों के नीचे गुजरती हैं। किसी किस्म की फ़ैन, कूलर, एसी की ज़रूरत नहीं है, और यकीन करें बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। ये शाह साहब बैठे हुए हैं। ये मशीन लगी हुई है जी, कुतरा करने वाली मशीन, जहाँ हम चारे को काट के लाते हैं और उसका कुतरा करते हैं। ये नॉर्मली मकई या ज्वार जब छोटे साइज़ की होती है तो उसे हम काट लेते हैं, वरना जंतर, लूसन, दूसरी चीज़ें हम इसी तरह से उनको खिला देते हैं। ठीक है, ये स्टाफ का रूम है जी। ये अपने तरीके से इसे मैनेज कर रहे हैं। ये इनके कुछ डेली यूज़ के बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं। ये फ़ैन है जी, और ये स्प्रे मशीन है। ये मेडिसन है, इंजेक्शन है, बकरियों की रूटीन की दवाइयाँ, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, कोई जानवर सुस्त हो जाता है, खाता पीता नहीं है, मोशन हो गए, कट स्प्रे हो गया, इस किस्म की चीज़ें जी। ये है जी हमारा ऑफिस। चलें आपको अंदर से भी दिखाते हैं। ये मेरा वर्क स्टेशन है जी, साथ ही हमारे ऑफिस मैनेजर हैं, उनका भी वर्क स्टेशन है। इसके साथ ही हमने जिम बनाया हुआ है, छोटा सा एक्सरसाइज करने के लिए। जब टाइम नहीं होता जिम जाने का तो यहीं हम काम चला लेते हैं। ये हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबरशिप सर्टिफिकेट है, और ये साथ जो टैक्स सर्टिफिकेट है। ये हमारा जिम का सामान है जी। ऑफिस का साइज़ तकरीबन 30x15 है, 30 फीट लंबा है और 15 फुट चौड़ा है। मेहमान आ जाएं, किसी को रात ठहरना हो, क्योंकि दूर से बंदे आते हैं, तो उसका बंदोबस्त भी हमने किया हुआ है। सामने जो आपको अलमारी नज़र आ रही है, इसके अंदर हमने बिस्तरे वगैरह, ब्लैंकेट, सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये जो आपको राइट साइड पे वर्क स्टेशन नज़र आ रहा है, ये हमारे ऑफिस मैनेजर हैं इनके। चलें आपको दिखाते हैं अलमारी के अंदर भी। ये कुछ बिस्तरे इसके अंदर पड़े हुए हैं, ऑफिस के यूज़ के लिए स्टेशनरी है, और रूटीन के इस्तेमाल की कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर। ये ऑफिस के बिल्कुल बाहर वाटर बोर है। इसकी गहराई 300 फीट है और इसकी चौड़ाई 9 इंच है। अच्छा, इसके सामने जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये बकरियों के पानी पीने के लिए हमने बनाया था। आपने ये गलती नहीं करनी है, सीमेंटेड ना बनाएं, हमेशा पोर्टेबल टब, रबड़ के टब इस्तेमाल करें ताकि उनको मूव करना आसान हो। पहले हमारा बकरियों का बाड़ा इस जगह पे था, उसको हमने रीलोकेट किया है, तो ये 100% वेस्ट हो गया। ऑफ कोर्स इसे तोड़ेंगे तो ये डैमेज हो जाएगा, ये मूवेबल नहीं है। अब हम रबड़ के टब इस्तेमाल करते हैं, वो भी शेड के अंदर जाके मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। ये सामने एक बड़ा वाटर टैंक है, वो 30x30 का है। ये साथ जो है ये एक छोटा वाटर टैंक है, 8x8 का, और इसकी डेप्थ तकरीबन 8 फीट ही है। ये इसके साथ एक जगह है, ये बकरियों का वॉशिंग एरिया है। सर्फ पड़ा हुआ है, ब्रश पड़ा हुआ है, ये इधर पानी का बंदोबस्त भी है। गर्मियों में या बकरियां आपकी गंदी हो जाएं तो आप उन्हें नहला सकते हैं। जानवर भी नहलाने से कंफर्टेबल फील करता है, अच्छा फील करता है, उसकी सेहत अच्छी रहती है। ये ऑफिस के बाहर एक कूलर पड़ा हुआ है,
जो कि इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि हम सारा दिन दरख्तों के नीचे ही बैठते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह चकवाल का मौसम भी ज़्यादातर अच्छा और ठंडा ही रहता है। ये वॉशरूम है जी। इसके ऊपर प्लास्टिक का वाटर टैंक पड़ा हुआ है, बोर से इसका पानी जाता है। ये भी बाहर गाय वगैरह जानवरों के पानी पीने के लिए हौज़ बना हुआ है। ये कुछ बार बेड वायर पड़ी हुई है, बाहर ज़मीन पे हमने लगाई थी। और नीचे ये जो आपको मोटरवे जाली नज़र आ रही है ना, ये आपने अपने फार्म पे बाड़े के लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी। ये आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, और क्यों इस्तेमाल आपने नहीं करनी है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये पुदीना हमारे फार्म पे बड़ी वाफर मिकदार में लगा हुआ है, और ये ख़ुद ब खुद अपनी मन मर्ज़ी से लगा हुआ है। इसे लगाने में हमारा कोई अमल दखल नहीं है। ये वॉशरूम से बाहर भी एक वाटर टैप है हाथ वाथ धोने के लिए। ये हमारे स्टाफ ने कपड़े सूखने के लिए डाले हुए हैं। ये भी एक पिंजरा है, पहले ये भी बनाया था हमने कुत्तों के लिए, मगर जब दूसरी जगह पे बनाया तो इसे हम एज अ स्टोर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है जी वाटर टैंक 30x30 का। इसके अंदर सारी कंक्रीट और सरिया डला हुआ, इसके अंदर कोई ब्लॉक या ईंट नहीं है, क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। पानी का प्रेशर होता है, इसका फटने का टूटने का ख़तरा था। ये तकरीबन आज से कुछ 6-7 साल पहले बना था। उस वक्त इस पे 10 लाख रुपए लगा था। अगर आज से कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से तो 50 होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त सीमेंट की बोरी कोई 360 की या 370 की थी, आज वो 1200 की है। इसी तरह से कंक्रीट और दूसरी चीज़ें भी महंगी हो गई हैं। ये ब्लॉक्स पड़े हुए हैं जो हम सर्दियों में शेड को बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये कुछ सीमेंटेड प्लेटें हैं, हमने एक स्टोर बनाने का प्लान किया हुआ है। काफ़ी दिनों से हमने पानी लगाया नहीं, इस वजह से टैंक थोड़ा ख़राब है। नॉर्मली हम इसे ज़्यादा साफ़ ही रखते हैं, स्पेशली गर्मियों में, क्योंकि हम इसे एज अ स्विमिंग पूल भी इस्तेमाल करते हैं। ये रिक्शा है जी, बकरियां सामान लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। आपको अपने फार्म पर रिक्शा या गधा गाड़ी या खोता रेडी जिसे हम कहते हैं, वो भी रखना ज़रूरी है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मगर मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप रिक्शा ले लें। रिक्शा 60-70 हज़ार का मिल जाता है, जबकि गधा गाड़ी आपको 1.5 लाख की मिलेगी। 60-70 हज़ार से कम तो गधा नहीं मिलता, और रेडी अलग से। ये सामने शेड है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था कि हमने मट्टी के साथ ब्लॉक लगा के इसे बंद किया हुआ है सर्दियों में इस्तेमाल के लिए। नज़दीक जाके आपको मैं वो भी दिखाता हूँ। पहले ये शेड मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। ये वो छत और पिलर हैं जिसके बारे में मैं आपको स्टार्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सीमेंटेड छत है। ये फीडिंग के लिए खुरलियाँ भी आप सीमेंट की ना बनाएं, ताकि मूव करना हो तो वो डैमेज ना हो, नुकसान ना हो, आपको आसानी हो। लकड़ी की खुरली है, आप जहाँ मर्ज़ी ये उठा के रख सकते हैं। ये इसके अंदर नमक रखा हुआ है। अच्छा, इस छत को जब हमने बनाया था, मैंने पहले भी किसी वीडियो में मेंशन किया है कि सीमेंटेड छत डालने के बाद तैयार छत लें, उसे डालें, उसके ऊपर 1 से 2 इंच की मट्टी की एक लेयर डालें, उसके ऊपर फिर प्लास्टिक डालें, प्लास्टिक के ऊपर अगेन मट्टी की 2 इंच की लेयर डालें, और फिर उसको ऊपर से कंक्रीट कर दें आप। तो ये लाइफ टाइम चलेगा, सेम लाइक लेंटर है, ठंडा भी होगा, और इसको बनाने में आपका ख़र्चा भी कम आएगा। पिलर जैसे मैंने बताया था कि टोटली ठोस ब्लॉक के, इनमें कोई कंक्रीट कोई सरिया नहीं। आप ज़्यादा मजबूती चाहते हैं, आप कंफर्टेबल नहीं फील करते, तो आप सरिया डाल लें, कंक्रीट भी डाल लें। ये वाटर टप हैं जी, जो रबड़ के बने हुए इंतहाई सस्ते भी हैं। इनको साफ़ करना भी आसान है, पानी भी कम आता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है, और उस तरीके से ताज़ा पानी बार बार डलता रहता है। बड़ी जगह आप पानी की बना देंगे तो बेहतियाती होती है, इंसान सुस्ती करता है, वो पानी खड़ा गंदा भी हो जाता है। गर्मियों में गर्म हो जाएगा, सर्दियों में ठंडा हो जाएगा, उससे भी जानवर आपके बीमार होते हैं। ये बाड़ा है जी,
जो मैं बाड़े में बात कर रहा था कि आप जाली हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मोटरवे जाली को बकरी तोड़ देती है, फाड़ देती है, टेढ़ा कर देती है, बकरियां बच्चे बाहर निकल जाते हैं। वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। ये जो आप बाड़ा देख रहे हैं ये 2 सूतर के सरिये से बना हुआ है। ये 10-10 फिट के पीस है। इनकी हाइट 4.5 फिट है और जो लेंथ है 10 फिट है। ये 10-10 फिट के पीस हैं। इन्हें मैनेज करना, रीलोकेट करना बड़ा आसान है। आप तार से बांध दें जहाँ मर्ज़ी ये खोल के, आपने डिज़ाइन चेंज करना है या दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है बाड़े को तो बआसानी हो जाता है। इवन आप देख सकते हैं इसमें ये बछड़ा घूम रहा है, अंदर गाय भी घूमती रहती हैं। बकरियां हमारी अभी बाहर चराई के लिए गई हुई हैं। इस बाड़े को बकरी, गाय, कोई भी जानवर डैमेज नहीं कर सकता। ये काफ़ी मज़बूत है। एक टाइम का खर्चा है और लाइफ टाइम चलेगा। ये जो पौधों के गिर्द आपको ब्लॉक नज़र आ रहे हैं ये बकरियों से पौधों को बचाने के लिए लगाए गए। ये है जी वो शेड जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था कि टेम्परेरी इस तरह से हम इसे सर्दियों में बंद कर देते। आप देख सकते हैं ये ब्लॉक मट्टी के साथ लगे हुए। इन्हें अगर रिमूव करना हो तो ये बड़ा आसान है, मेहनत भी कम होती है और डैमेज भी नहीं होते। ये गाय हैं जी। इस शेड के ऊपर भी सीमेंटेड छत है। ये 25 फुट लंबा है और 15 फुट चौड़ा है। इवन हमारे ऑफिस पे सब पे यही छत डले हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे चल रहे। ये इसी शेड का छत है। आप देख सकते हैं कि ऊपर से इसको कंक्रीट किया हुआ है और इसी के बाहर ये जंतर है। ये फार्म के बिल्कुल बाहर की जगह है जिसका मैंने ज़िक्र किया था कि ये 50 कनाल का एक ही प्लॉट है। यहाँ हमें ये सहूलत है क्योंकि हमारा बारानी इलाका है, हमारे पास 2 बोर हैं। इस 50 कनाल को पानी लगता है। इस सारी में एक पाइपलाइन 4 इंच की डली हुई है। हर 3-3, 4-4 कनाल के प्लॉट में पानी का एक्सेस है। मगर यहाँ हम सब्ज़ियाँ लगाने का प्लान कर रहे हैं और बकरियों की खुराक हम बारानी उगाएंगे। मतलब उस ज़मीन पर जिसका इन्हिसार टोटली बारिश पे होता है। फसल बारिश पे डिपेंड करता है। वो क्वांटिटी में थोड़ा कम होता है मगर उसको ज़्यादा ज़मीन में लगा देंगे तो हमारा काम चलता रहेगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है मगर यकीन करें मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने अभी कोई बात आपसे नहीं की। सारी बातें रह गई हैं गोट फार्मिंग से रिलेटेड। इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब की सूरत में आपके साथ एक एक करके वीडियो शेयर करते रहेंगे ताकि नए आने वाले लोगों की हेल्प हो सके। जिन मुश्किलात या नुकसानात का सामना मैंने किया है, मेरी कोशिश है कि नए फार्मर्स उस नुकसान से, उस मुश्किल से बच सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।